औरत को उसके पति ने घर से निकाल दिया। मजबूर होकर वो पहाड़ों की ओर भागी और एक खोखले पेड़ के अंदर अपना आश्रय बनाने का फैसला किया। ये पेड़ बहुत मोटा और मजबूत था, लगता था जैसे 100 साल से भी ज्यादा पुराना हो। हालांकि अब उसका सिर्फ आधा हिस्सा ही जीवित था और नीचे बना बड़ा खोखला हिस्सा आश्रय बनाने के लिए बिल्कुल सही जगह बन चुका था। उसने फावड़ा उठाया और पेड़ के खोखले के आसपास की मिट्टी को बार बार खोदकर साफ किया ताकि सख्त जमीन नरम हो जाए। साथ ही उसने वहां एक समतल और खुला प्लेटफॉर्म भी तैयार कर लिया। सफाई पूरी होने के बाद उसने मुख्य हिस्से की योजना बनाई। प्लेटफॉर्म के बीच में उसने लगभग 20 सेंटीमीटर गहरी एक खाई खोदी। ये खाई उसके बनाए जाने वाले गर्म कंग की नींव थी। ये ठंड से बचाव और नमी रोकने के लिए बेहद जरूरी था, जो पहाड़ी जीवन में सबसे अहम डिजाइन माना जाता है। जगह तय करने के बाद वो चारों ओर से बराबर आकार के पत्थर ढूंढकर लाई। प्राकृतिक चिकनी मिट्टी की मदद से उसने खाई के सामने एक चौकोर ढांचा तैयार किया। ये ढांचा लकड़ी डालने का मुंह था, जिससे ईंधन डालना आसान हो और आग समान रूप से फैले। ढांचा तैयार होने के बाद उसने 2 चपटे और चिकने पत्थर खाई के ऊपर रखे। फिर ऊपर से महीन मिट्टी भरकर फावड़े से बार बार दबाया, जब तक सतह बिल्कुल समतल और मजबूत न हो गई। इस तरह एक मजबूत और उपयोगी गर्म कंग तैयार हो गया, जो आगे रहने में गर्माहट देगा। अब बारी थी रहने वाले हिस्से को बनाने की। उसने पेड़ के मजबूत तने के एक किनारे पर चौकोर कट बनाकर वहां लकड़ी का चूल्हा बनाने की योजना बनाई। उसने नीचे मिट्टी से चूल्हे की नींव समतल की, फिर समान आकार के पत्थरों से बाहर की ओर चौकोर ढांचा बनाया, जिससे चूल्हे का स्थान तय हो गया। लगभग 30 सेंटीमीटर ऊंचाई तक ढांचा खड़ा करने के बाद उसने अंदर बाहर गीली मिट्टी से अच्छी तरह लिपाई की, ताकि धुआं बाहर न निकले। फिर उसने 2 गोल खांचे वाले पत्थर ढूंढकर जोड़े, जिससे धुएं के निकलने का छेद बन गया। उसे ऊपर रखकर पूरे चूल्हे को मिट्टी से समतल कर दिया। धुआं अंदर न फैले, इसके लिए उसने पत्थरों से ऊपर की ओर एक छोटी चिमनी भी बना दी, जिससे धुआं आसानी से बाहर निकल सके। चूल्हा तैयार होने के बाद उसने अंदर का रहने वाला हिस्सा और आरामदायक बनाया। उसने गर्म कंग की सतह पर मोटी मिट्टी की परत चढ़ाकर उसे चिकना किया। फिर पहले से काटकर रखे गोल लकड़ी के टुकड़ों को टाइल की तरह सजाकर बिछा दिया। इससे फर्श सुंदर भी दिखने लगा और नीचे की नमी भी रुक गई। इसके बाद उसने 2 लचीली लकड़ियों को मोड़कर ऊपर मेहराब जैसा फ्रेम बनाया। उस पर बारीक लकड़ियां रखकर एक छोटा स्टोरेज प्लेटफॉर्म तैयार किया, जहां वो अपना सामान रख सके। फिर एक मजबूत लकड़ी को मोड़कर दरवाजे का प्राकृतिक फ्रेम बनाया और उसे जमीन में गाड़कर ऊपर पेड़ के तने से कसकर बांध दिया। इसके बाद उसने पतली लकड़ियों को एक एक कर बुनाई की तरह लगाया, जिससे दीवार मजबूत जाली जैसी बन गई और सिर्फ दरवाजे की जगह खाली छोड़ी। लकड़ियों के बीच के खाली हिस्सों को उसने गीली मिट्टी से भर दिया और पूरी दीवार को चिकना कर दिया। आखिर में ऊपर मोटी छाल बिछाई, जिससे दीवार बारिश और हवा से सुरक्षित रहे और जंगल में आसानी से छिपी भी रहे। जंगली जानवरों से बचाव के लिए उसने लकड़ी का दरवाजा बनाया, बेलों से फ्रेम तैयार किया, उस पर बांस की पट्टियां लगाकर मजबूती दी और फिर पतली लकड़ियां कसकर बांध दी। साधारण लेकिन मजबूत दरवाजा तैयार हो गया। अंत में उसने आश्रय के सामने ताजा घास बिछाई, जिससे पूरा घर प्राकृतिक और सुंदर दिखने लगा। लंबी मेहनत के बाद उसका यह पेड़ के अंदर बना आश्रय तैयार हो गया। थकी हुई लेकिन संतुष्ट उसने आग जलाई, पास की नदी से पकड़ी झींगों को भूनकर और ताजा खीरे के साथ साधारण मगर स्वादिष्ट भोजन किया। खाना खाने के बाद वह गर्म कंग पर लेट गई। अपने हाथों से बनाए इस सुरक्षित आश्रय में उसे आखिरकार सुकून भरी नींद आ गई, ताकि वह नई सुबह का स्वागत कर सके।